विपक्ष राहुल गांधी हो, अजीत पवार हो, जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है अजीत पवार की, हमारे नेता विपक्ष देश के राहुल गांधी जी से हमारे महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं खड़गे जी उद्धव ठाकरे जी, जांच करवाओ, क्या जांच करवाओ, अरे दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ है। फडणवीस कह रहे राजनीति कर रहे हैं, आप लोग शर्म आनी चाहिए। नहीं फडणवीस, देखिए देवेंद्र फडणवीस जी का जिस तरीके से कहना है, मतलब उनको तो, उनका क्या है, वो तो आरएसएस के हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। जब उनको एकनाथ शिंदे जी को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया था तो किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को तकलीफ हो रहा था, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे साहब थे मुख्यमंत्री तो किस तरीके से तकलीफ हो रहा था। तो ये क्या बोलेंगे, ये लोग तो मगरमच्छ की आंसू बहाने वाले लोग हैं, बीजेपी आरएसएस वाले। हमारा कहना है कि आप किस तरीके से ये कर रहे हैं। आप जो बीजेपी या मोदी जी, अमित शाह जी पे आरोप लगा रहे हैं कि अजीत पवार ने ऐसा कहा, तो अजीत पवार पे तो खुद भ्रष्टाचार के आरोप है। नहीं अजीत पवार ने खुद लगाया नहीं था। ना, देखिए ना, आपको हम बता रहे हैं ना, ये देखिए कैसा है ना कि जब देखेंगे ना कि हमारी नैया डूबने वाली है जहाँ पे, वहां पे बीजेपी है ना, मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, उनको बहुत बुरी तरीके से अपमानित करेंगे। यही मोदी जी अजीत दादा पवार के लिए किस तरीके से 70,000 करोड़ का घोटाला की बात किए थे, और दूसरे ही दिन तीसरे दिन इनको जब पार्टी में ले लिया अपने, तो वो कहाँ गया 70,000 करोड़ का घोटाला। तो ये लोग है ना सिर्फ दो आरोप करने वाला काम करते हैं। आप समझिए कि कितने ऐसे हैं हिंदुस्तान में, टोटल अभी तक 125 लोग हैं जो विपक्ष के नेता हैं, 125 विपक्ष के नेता के ऊपर आरोप है, उनमें से 52 इनके पास आ गए तो उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब भाजपा में जो भी आ जाता है वो पूरा निष्पक्ष हो जाता है, एकदम साफ सुथरा हो जाता है, उनपे कोई करप्शन का आरोप चार्जेस खत्म हो जाता है। ये किस अजीत पवार जी का निधन क्या कोई सबूत मिटाना चाह रही है सरकार, क्या कोई सबूत छिपाना चाह रही थी? नहीं, सबूत तो छिपाना चाह रही है ना, कर रही है, तब तो हुआ ना ये। अगर देखिए, उन्होंने जब अजीत पवार ने जिस तरीके से बोले थे, और यहाँ तक के हमारे महाराष्ट्र के संजय राउत जी ने भी, उन्होंने भी बोले थे इन लोगों का अब पोल खुलेगा। अब पोल खुलेगा मतलब खुलेगा क्या, इन्होंने तो पूरी तरीके से खोल दिए हैं कि मतलब बाबा अजीत पवार को किस तरीके से एकदम, मतलब इन्होंने पोल खोलने का काम के पूरा ही खोल खाल के रख दिए हैं। कह रहे लोग कह रहे हैं ना, ये सिर्फ उन लोगों का कहना नहीं, वो हकीकत है। हकीकत इस तरीके से है कि मतलब आप देखिए कि जब भी कोई ऐसा बड़ा बात होता है कि बीजेपी के ऊपर कोई आरोप लगाने वाली बात कर रहे हैं, तो उस समय किसी न किसी तरीके का कोई वाकया हो जाता है। अब ये देखिए कि कितना बड़ा वाकया, मतलब दादा पवार ने कुछ दिन पहले मतलब ये बीजेपी का पोल खोलने की बात कर रहे थे, और बीजेपी का हम नंगा कर देंगे इस तरीके की बात किए, और वो बेचारे का देख लीजिए प्लेन दुर्घटना हो जा रहा है। मतलब ये किस तरीके से है, जब भाजपा को किसी से कोई ऐसा बात होता, कोई डर रहता, तो आप समझ लीजिए कि उनकी मौत हो जा रही है। ये देखिए विजय रूपानी अपने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी यही हाल हुआ, उनके चक्कर में कितने लोग मारे गए। कोई हादसा हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, तब बीजेपी करवाएगा। नहीं, कैसे आप लोग राजनीति करते नहीं हैं? नहीं, देखिए राजनीति हम आपको नहीं ना, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति तो ये भाजपा आरएसएस लोग करती है कि मतलब जब कोई आपके ऊपर सवाल करता है तो उसकी मौत हो जाती है। ये किस तरीका का, मतलब पुलवामा जब हो रहा हमला तो उस समय नहीं देखते, पुलवामा मर जा रहे, पहलगाम हो रहा, दिल्ली हो रहा, किसान मर जा रहे, उस समय ये लोग को नहीं दिखता। हम लोग जो हकीकत बता रहे हैं कि मतलब ये लोग किए हैं इस तरीका का। प्लेन क्रैश हुआ वो आपने नहीं देखा? नहीं, प्लेन क्रैश हुआ देखे ना, किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, किस तरीके से ब्लास्ट हुआ वो देखिएगा ना। अगर जिस वहाँ इसका इंक्वायरी होगा ना, उस वहाँ सामने सबूत आएगा कि हाँ क्या हुआ। तो जो बोलते हैं ना जांच होगा, उसमें जांच होगा ना, देखिए जांच होगा, मतलब इस तरीके से गुजरात में जो तरीके से प्लेन क्रैश हुआ उसका आज तक जांच का कुछ पता चला। जनरल विपिन रावत जो कितने बड़े मतलब थे, उनका आज तक कुछ जांच का पता चला। ये लोग ना देखिए, अगर भाजपा सरकार चाहेगी तो जांच नहीं होने देगी निष्पक्ष तरीके से। हमारा तो इतने ही मांग है, हमारा इतने ही कानून है। मोदी अमित शाह लोग सिर्फ कानून के लिए, कहने के लिए है, कानून कुछ नहीं, वो लोग कानून को मानते ही नहीं है, कानून को, संविधान को ये मानते ही नहीं है मोदी अमित शाह जी लोग। अरे मेरा कसम खाते, आप कहते मानते नहीं है। अरे संविधान की कसम खाना और करना बहुत फर्क होता है। संविधान की कसम खाते मानते हैं। हमारा तो इतना ही कहना है कि देखिए इसमें ना हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी हो, अजीत पवार हो, जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है अजीत पवार की, हमारे नेता विपक्ष देश के राहुल गांधी जी से हमारे महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, जांच करवाओ, क्या जांच करवाओ, अरे दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ है। फडणवीस कह रहे राजनीति कर रहे हैं, आप लोग शर्म आनी चाहिए। नहीं फडणवीस, देखिए देवेंद्र फडणवीस जी का जिस तरीके से कहना है, मतलब उनको तो, उनका क्या है, वो तो आरएसएस के हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। जब उनको एकनाथ शिंदे जी को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया था तो किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को तकलीफ हो रहा था,
जिस तरीके से उद्धव ठाकरे साहब थे मुख्यमंत्री, तो किस तरीके से तकलीफ हो रहा था। तो ये क्या बोलेंगे, ये लोग तो मगरमच्छ की आंसू बहाने वाले लोग हैं, बीजेपी आरएसएस वाले। हमारा कहना है कि आप किस तरीके से ये कर रहे हैं। आप जो बीजेपी या मोदी जी अमित शाह जी पे आरोप लगा रहे हैं कि अजीत पवार ने ऐसा कहा, तो अजीत पवार पे तो खुद भ्रष्टाचार के आरोप है। नहीं, अजीत मोदी पवार जी ने खुद लगाया नहीं था। ना, देखिए ना, आपको हम बता रहे हैं ना, ये देखिए कैसा है ना कि जब देखेंगे ना कि हमारी नैया डूबने वाली है जहाँ पे, वहां पे बीजेपी है ना, मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, उनको बहुत बुरी तरीके से अपमानित करेंगे। यही मोदी जी अजीत दादा पवार के लिए किस तरीके से 70,000 करोड़ का घोटाला की बात किए थे, और दूसरे ही दिन तीसरे दिन इनको जब पार्टी में ले लिया अपने, तो वो कहाँ गया 70,000 करोड़ का घोटाला। तो ये लोग है ना, सिर्फ दोष आरोप करने वाला काम करते हैं। आप समझिए कि कितने ऐसे हैं हिंदुस्तान में, टोटल अभी तक 125 लोगों हैं जो विपक्ष के नेता हैं। 125 विपक्ष के नेता के ऊपर आरोप है, उनमें से 52 इनके पास आ गए, तो उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब भाजपा में जो भी आ जाता है वो पूरा निष्पक्ष हो जाता है, एकदम साफ सुथरा हो जाता है, उनपे कोई करप्शन का आरोप चार्जेस खत्म हो जाता है। ये अजीत किस अजीत पवार जी का निधन क्या कोई सबूत मिटाना चाह रही है सरकार? क्या कोई सबूत छुपाना चाह रही थी? नहीं, सबूत तो छिपाना चाह रही है ना, कर रही है, तब तो हुआ ना ये। अगर देखिए, उन्होंने जब अजीत पवार ने जिस तरीके से बोले थे, और यहाँ तक के हमारे महाराष्ट्र के संजय राउत जी ने भी, उन्होंने भी बोले थे इन लोगों का अब पोल खुलेगा। अब पोल खुलेगा मतलब खुलेगा क्या, इन्होंने तो पूरी तरीके से खोल दिए हैं कि मतलब बाबा अजीत पवार को किस तरीके से एकदम, मतलब इन्होंने पोल खोलने का काम के पूरा ही खोल खाल के रख दिए हैं। कह रहे